बोधगया प्रखंड के लाड़पुर गांव के कई लोगों का जमीन कुछ दबंग लोगों के द्वारा छीना जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार को लाड़पुर के कई ग्रामीण ने अंचल कार्यालय बोधगया पहुंचे। इस संबंध में नरेश सिंह ने बताया कि बालदेव नारायण बैरिस्टर के द्वारा कई वर्ष पूर्व 195 एकड़ जमीन बेचा गया था, जिसके बाद गरीबों के बीच उस जमीन को बांटकर पर्चा दिया गया था। वहीं सर्वे में खरीदने वाले सभी लोगों का जमीन खतियान बना दिया गया, लेकिन अब बालदेव नारायण बैरिस्टर के लोगों के द्वारा उक्त जमीन पर से महादलित लोगों को बेदखल किया जा रहा है। उसी को लेकर लाड़पुर के ग्रामीण अपने हक के न्याय के लिए अंचल कार्यालय में गुहार लगाने पहुंचे। समस्या है कि वहाँ एक बालदेव नारायण बैरिस्टर थे। कौन सा गांव? ग्राम लाड़पुर, प्रखंड बोधगया, जिला गया। और वो जमीन समूचा किसान के हाथ में सब विक्रेता हो गया है, सबको केवाला है, सबको जमीन को रद्द कर दिया गया डिमांड से। उसको सीओ साहब ने रसीद भी काट दिए हैं। और वो जमीन गरमजरुआ था, उसको महादलित के बीच में उसको बांटा गया। पर्चा मिला, सर्वे आया, सर्वे कर करके उसको नाम से खतियान बना दिया गया और उसको फिर बेदखल किया जा रहा है। और फूटा खंभा ला करके 10 गाड़ी 20 गाड़ी से उन लोग आते हैं और सबको दहशत फैलाए हुए हैं। कौन लोग आते हैं? बालदेव नारायण के आदमी सब आते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पटना को रहने वाले हैं। क्या इनका घर उड़ भी है? नहीं, उनको घर नहीं है। बहुत पहले उनको जिम्मेदारी था। और वो जिम्मेदारी में क्या करते थे कि आप हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो खेत फसली नीलाम कर लेते थे। किस तरह का जमीन है? किसान का जमीन, मतलब रहती जमीन है या रहती जमीन को। और पैसा नहीं देने के कारण वो अपना जमीन को सीज कर लिए कि पैसा नहीं दिए हैं। और फिर वही जमीन को उन्होंने बेच दिए। और बेच कर तो फिर आए हैं 50-70 बरस के बाद कहाँ से ऑर्डर लेके आए हैं तो हम लोग को मालूम आज तक नहीं है। और कुछ सीओ साहब रसीद भी काट दी हैं उन लोग के नाम से। और इन लोग के हटाया जा रहा है। सब उस सरकार। कितने लोग हैं इसमें? पूरा कम से कम 500 आदमी इसमें अनुभव है। जमीन में जमीन कितना होगा लगभग? 195 एकड़। 195 एकड़। अभी कितने लोगों का मकान उस जमीन पे बना हुआ है? कम से कम है 300 आदमी का। 300 लोगों का मकान बना? जी, जो सभी लोगों को हटाया जा रहा है? हाँ, सब महादलित परिवार के हैं। अच्छा, तो इस संबंध में आप लोगों ने कहीं सूचना दिया है? सूचना तो आप शुरुआत कर रहे हैं, नकल निकाल रहे हैं फैसला का। आज आप लोग कहाँ हैं? आज आए हैं प्रखंड बोधगया सीओ साहब से मिलने के लिए। उसको बाद डीएसपी साहब से थाना से मिलेंगे। अब हम लोग का आज हटा रहा है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे हैं? हम लोग किनके द्वारा हटाया जा रहा है? किनको द्वारा ये हटाया जा रहा है? बैरिस्टर साहब कुछ दिन था, हम लोग के बूढ़ा बूढ़ी के दे दिया जमीन और रहने के लिए। और क्या नाम है आपका? हमको नाम है रेशमी देवी। और जमीन कहाँ है आप लोगों का? जमीन है लाड़पुरे में है। अच्छा, तो आपका भी मकान बना हुआ है? हाँ, सब लोग मंझी लोग के सब को कितने लोगों के साथ वो लोग आते हैं आपको हटाने के लिए? 100-150 आदमी आ रहा है हटाने के लिए। हाँ, हटाने के लिए हथियार लेकर। हाँ, कह रहा है कि तुम लोग गोली से तो एक एक सबके एकदम पटोर कर देंगे। काल में नहीं बना दिया, 2-4 को बोला ऐसा मारेगा कि छेन हो जाएगा तुम लोग। कितना आवेगा? आप लोग सबके साथ वही समस्या है? हाँ, सबके साथ यही समस्या है। छेन कर देंगे हो सकता है। मोहनपुर प्रखंड के मंझार और बनाही गांव के निवासी अभी भी गुलामी की जिंदगी जीने पर विवश हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। इस गांव में अभी तक नल जल योजना, नली गली, आवास योजना के साथ साथ किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के मुखिया का कार्यकाल 10 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन उन 10 वर्षों में मात्र 2 बार ही हम लोगों के बीच मुखिया जी मिलने आए हैं वोट मांगने के समय, उसके अलावा कभी नहीं। क्या नाम है? राजेश मांझी। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ का यही है भैया कि देखिए यहाँ नल नहीं है और नाली नहीं है। बिल्कुल गांव को देखिएगा स्थिति तो कैसा है, तो आप देख सकते हैं एक बार। और का मुखिया भी नहीं, एक बार भी नहीं देखते हैं आके यहाँ। जीतने के बाद मुखिया आए? नहीं आए हैं, कभी नहीं आते हैं। कितना साल हो गया है जीते हुए? तो 2 बार जीत चुके हैं। 10 साल से मुखिया? जी जी। 10 साल में क्या विकास हुई है और कितने बार आए हैं आपके गाँव में मुखिया? 10 साल। जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी आते हैं, जब जरूरत होगा कुछ का बात होगा तभी वो आएंगे जाएंगे। तो इस बार वोट दीजिएगा मुखिया जी को? अब देखिए वोट अब एक आदमी से नहीं होता है, सब आदमी अगर जुटेंगे। इस गांव में कितने लोग? अब इस गांव में तो शायद 200 से ज़्यादा होंगे। आवास योजना का क्या स्थिति है यहाँ? कितने लोगों को आवास योजना मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला? आवास योजना तो नहीं मिला है किसी को नहीं मिला। किसी की
हमारा ने देखिए घर सब फूटा हुआ, हमको ने कॉलोनी दिया, मुखिया ने कार्ड भुला गया, राशन कार्ड से नहीं देता है। कॉलोनी के लिए कभी बोले कि हमको कॉलोनी की जरूरत है? मुखिया से कभी हाँ बोले? हाँ, तो क्या कहा? मुखिया का ही से हमरा से नहीं होगा, वार्ड सदस्य होगा, अच्छा अति पंच से सिर्फ से होगा, ये सब हम नहीं करेंगे, हमको तो जिताया है। तो वोट नहीं दिया? हाँ, हम ऐसे जीत गए हैं, पैसा से हम जीते हैं, ये सब हम नहीं करेंगे, हमको तो जिताया है। तो वोट नहीं दिया? हाँ, हम ऐसे जीत गए हैं, पैसा से हम जीते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 150 घरों की आबादी में मात्र 8 घरों को आवास योजना दी गई थी, जिसमें सभी लाभुकों से 12,000 रुपये वसूले गए हैं। आवास योजना में यहाँ पैसा भी लिया जाता है? हाँ ले हथी ना, पैसा तो ऐसे ही हथी, कितना लेते हैं? कम से कम लिखा थी तो 1,000 ले हथी। अच्छा, उसके बाद? ओकर बाद ने 12,000 फिर निकल का था 12,000। हाँ। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के जन वितरण दुकानदार देवकांत भारती इन दिनों बहुत मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को प्रतिमाह राशन नहीं दिया जा रहा है और मिट्टी के तेल पर 50 रुपये प्रति लीटर की दर से लिया जा रहा है, जबकि मात्र 30 रुपये ही लेना है। ऐसे मिलता है, 1 महीना गायब करता है तो 1 महीना मिलता है। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? बना हुआ है हाँ। मिट्टी का तेल कैसे लीटर मिलता है? 50 रुपये लीटर देता है। 50 रुपये लीटर। और ये गेहूँ कैसे किलो देता है? गेहूँ तो देखा 5 गो के 5 गो के जैसे हम 5 गो बेची थे तो 4 गो के देती है। अच्छा, 1 गो के नहीं देती? 1 गो के नहीं देती है, जो 4 गो है तो 3 गो के देती है, 1 गो के नहीं देती है। डीलर का नाम क्या है? डीलर के नाम हाँ, क्या नाम है डीलर का? देव कुमार। देव कुमार। मोहनपुर प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक चौमुखी विकास कोसों दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि सागरपुर के जन वितरण विक्रेता विनोद साव के द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर गरीब लोगों से 1500 रुपये वसूले गए थे, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बनकर मिला है। कॉलोनी मिला? ना कुछ नहीं, कॉलोनी नहीं मिला? ना सबके जैसे ही कार्टून न कि हम मुखिया नहीं थे, सबके बस्तिया में की कही कि अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, राशन मिलता है आपको? ये 5 आदमी दो 3 आदमी थे। कौन है वही चौधरी जी? डीलर कौन है? विनोद साहब। अच्छा, मैंने 5 आदमी के मैंने 3 आदमी देते हैं। हाँ। अच्छा, कितना महीना पर मिलता है? अभी 2 महीना पर दल थी ना। 2 महीना पर? हाँ, 15 किलो। और मिट्टी का तेल कितना लेता है पैसा? अभी तो देवन कल के मिट्टी का तेल नहीं दिया? कितना महीना से नहीं दिया? ये समझिए कि अब 3रा महीना बीतले आओ का 3 महीना से मिट्टी का तेल नहीं दिया है? ना, बंदे राशन में दे रहे तो देते कौन? राशन कार्ड बना हुआ है ना? हाँ। आवास योजना मिला है? जी। कब मिला था? 2019 में। कितना पैसा मिला था? 1,20,000 का। 1,20,000, जिसमें कमीशन भी लिया गया था? जी। कितना? एक तरी तो 12,000 ले लेती है। अच्छा, पहला किस्त में। अच्छा अच्छा, 12,000 और फिर एक तरी 1500। 1500? जी। कौन लिए हैं? वार्ड सदस्य लिए हैं। जी। क्या नाम है वार्ड सदस्य का? कुलेश्वर यादव। कुलेश्वर यादव। नगर पंचायत बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा शनिवार को बोधगया में अतिक्रमण वाद चलाकर फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया है, जिसमें नोटबंद से लेकर चिल्ड्रन पार्क होते हुए नगर पंचायत कार्यालय तक फुटपाथी दुकानदारों को हटा दिया गया है। इस संबंध में फुटपाथी दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों का नगर पंचायत के द्वारा कई वर्ष पूर्व आई कार्ड बनाकर दिया गया था, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी की हस्ताक्षर भी है, लेकिन अचानक से अब हम लोगों का दुकान हटाया जा रहा है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी प्रथमा पुष्पांकर ने कहा कि फुटपाथी दुकानदारों को इसलिए हटाया गया है कि अपने दुकान के आगे शेड या प्लास्टिक से दुकान के आगे की जगह को अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आने जाने वाले यात्री को काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि दुकान के आगे का जगह खाली रहने दें। ये पहले इन्फॉर्मेशन हुआ है और ये मेरा कार्ड है और ये कार्ड आज से 3 महीना पहले मिला है। ये कार्ड आज से 3 महीना पहले बाकायदा नगर पंचायत से फ़ोन करके बोला गया है, तब आकर के आप अपना कार्ड ले जाइए और हर आदमी का जो लिया है उसको 200 रुपये नहीं 200 रुपये मेरे से लिया है, 200 रुपये लिया है। आप भी पैसा दिए हैं? इससे पहले आप भी 200 दिए, 200 आप भी दिए हैं। आज बोधगया नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण से संबंधित कार्रवाई की गई
और ये कार्रवाई हमने नोड 1 से स्टार्ट करके और आपका चिल्ड्रन पार्क होते हुए अपने ऑफिस तक, नगर पंचायत के कार्यालय तक करवाया गया हम लोगों ने। और इसमें वैसे दुकानदार जो जनरली ये अतिक्रमण नहीं, एक तरह से नोटिस था, जो दुकानदार अपने दुकान से आगे बढ़ करके लगा लिए थे दुकान, जिससे कि आम जनता को चलने में परेशानी हो रही थी। फुटपाथ जो हम लोग आम जनता को चलने के लिए बनाए थे, उसके लिए उन लोगों को परेशानी हो, तो मैंने उस लोगों को वहाँ से हटाया है ताकि वो अपने दुकान तक सीमित रहे, ना कि वो फुटपाथ पे आकर के अपना दुकान लगाए। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कि दुकान मान टूटा है इस ड्राइव में, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी हम लोग का सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार उन लोगों को दुकान दूंगी। बट ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा उन लोगों को कि जो दुकान उन लोगों को से हुआ है यहाँ से उनके दिया गया है, बस उसी दुकान तक वो लोग सीमित रहे, बाहर में अतिक्रमण ना करें, नहीं तो फिर मैं फिर से ड्राइव चलाऊँगी और फिर से उन लोगों को हटा दूँगी।